नमस्कार जी सभी को। मानव धर्म जनजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मानव धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, इसी पर बात करते हैं। मानव धर्म में परमात्मा एक मार्ग के सभी त्यागी सेवक षष्ठी हवन कार्य एक भगवान का प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं और यही षष्ठी हवन कार्य प्रगट दिन मानव धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवान बाबा हनुमान जी की प्राप्ति 14 जनवरी 1946 के दिन मकर संक्रांति के पावन पर्व पर की। जिस मंत्र द्वारा की उसी मंत्र से दुखी कष्टी लोगों के दुख दूर किए, भूत बाधाओं से पीड़ित लोगों के भूत नष्ट किए। लेकिन कभी कभी लोगों को दुखों से छुटकारा नहीं मिलता था। एक रंगारी समाज की शांताबाई भूत बाधाओं से पीड़ित बाबा के घर भूत बाधाओं से मुक्ति पाने हेतु रोज आया करती थी और बाबा 42 दिनों तक के रोज हवन कर उस बाई के भूत उतारने का कार्य किया करते थे। फिर भी उस महिला को भूत बाधाओं से शांति नहीं मिली। दूसरे दिन वह बाई फिर से सुबह बाबा के घर आई। बाबा ने उसी मंत्र द्वारा उसे भूत बाधाओं से मुक्त करने का कार्य शुरू किया, परंतु भूत बाधाएं नहीं निकले। उस दिन बाबा बहुत परेशान हो गए थे। शाम के समय बाबा जुमदेव जी ने भगवान बाबा हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, इस संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो इस बाई के भूत बाधाएं नष्ट कर सके। बाबा ने वचन दिया भगवान को कि सिर्फ मैं आज से आपको ही मानूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। उसके पश्चात बाबा ने उसी मंत्र से शांताबाई के भूत बाधाएं नष्ट किए और वह शांताबाई घर गई और दोबारा भूत बाधाओं से पीड़ित होकर बाबा के घर नहीं आई। उसे पूर्ण रूप से मुक्ति मिल चुकी थी। सन 19 अगस्त 1948 रक्षाबंधन के दिन बाबा का पूरा दिन उस बाई के भूत बाधाएं दूर करने में निकल गया, जिस कारण बाबा बहुत थक गए थे। उसके बाद बाबा ने शाम को आराम किया और दूसरे दिन बाबा सोचने लगे कि वह कौन सी शक्ति है जिस कारण उस बाई का भूत बाधा हनुमान जी को भगवान नहीं मानने का प्रण करने से पहले नहीं निकला। और जैसे ही मैंने प्रण लिया, भगवान को वचन दिया, उसके बाद उस बाई का भूत निकल गया। ऐसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने दूसरे दिन से 5 दिन हवन कार्य करने का निश्चय किया और 21 अगस्त सन 1948 के दिन से 5 हवन कार्य करना शुरू किया। हवन का पहला दिन शनिवार था। 5वें दिन 25 अगस्त 1948 बुधवार को बाबा हवन करने के पश्चात देहभान अवस्था में निराकार अवस्था में आए और उन्होंने एक भगवान का परिचय दिया। इस तरह उन्होंने एक परमेश्वर की प्राप्ति की। उस दिन सावन माह की कृष्ण पंचमी थी। इसी दिन को हर साल एक भगवान प्राप्ति दिन मनाया जाता है। छठे दिन सावन कृष्ण षष्ठी को 26 अगस्त 1948 बृहस्पतिवार के दिन एक परमेश्वर प्राप्ति और 5 हवन की समाप्ति के उपलक्ष्य में हवन कार्य बाबा के छोटे भाई मारोतराव जी ने किया। इसी हवन कार्य को षष्ठी हवन कार्य कहते हैं। हर साल एक भगवान की प्राप्ति का प्रकट दिन के उपलक्ष्य में सावन कृष्ण षष्ठी को इस मार्ग के सभी त्यागी सेवक अपने घरों में हवन कार्य करते हैं। सन 1987 साल में यह षष्ठी हवन 15 अगस्त के दिन आया था। इस कारणवश इस मार्ग के कुछ सेवकों ने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से प्रार्थना की कि बाबा 15 अगस्त यह भारत देश का स्वतंत्रता दिन है। इस दिन हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। हमें आज़ादी मिली
इसलिए एक भगवान की प्राप्ति का दिन और आज़ादी का दिन दोनों एक साथ मनाने से हम सेवकों के लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। इस दिन सभी को छुट्टी होने के कारण हम सभी सेवक यह दिन सम्मानपूर्वक और उत्साह भरा मना सकते हैं। एक भगवान की प्राप्ति के अवसर पर हम हवन कार्य कर षष्ठी हवन के उपलक्ष्य में मनाया जाए और इसकी इजाज़त देंगे, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सेवकों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें हर साल षष्ठी हवन 15 अगस्त के दिन हवन कार्यक्रम मनाने की इजाज़त दी। सावन कृष्ण षष्ठी के दिन होने वाला हवन 15 अगस्त के दिन होने से उसका बुरा असर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनके शारीरिक प्रकृति पर होने लगा। बार बार बाबा बीमार होते रहे तो उन पर एक के बाद एक आपत्तियां आने लगी। सबसे पहले सन 1987 नवंबर-दिसंबर माह में उनके आंखों में धुंधलापन छा गया। षष्ठी हवन कार्य में बदल होने से पहले उन्हें सब कुछ अच्छे से दिखाई देने लगा था, परंतु उसके बाद दिखाई देना बंद हो गया। अंत में बाबा ने अपने आंखों का ऑपरेशन अमेरिका में जाकर डॉक्टर मनो की देखरेख में किया। उसके बाद सन 1988 में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को अपना आयुष्य समाप्त होने का साक्षात्कार हुआ। सभी सेवक एक भगवान की और बाबा से निराकार बैठक में सेवकों की भलाई के लिए, भगवान के प्रति मानव जागृति के लिए बाबा को कुछ समय के लिए आयुष्य वृद्धि वरदान देने की प्रार्थना की। बाबा को आयुष्य मिल गया, लेकिन उन पर दुख आना शुरू ही था। बाबा को बार बार हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। सन 1988 से 89 तक के बाबा के छाती में दर्द होता था। आखिर उन्हें हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ा। इतना ही नहीं, बाबा के पाँव के अंगूठे में चोट लगने पर एक छोटी सी फुंसी हुई, जिसका जहर उनके पूरे पाँव में फैलता गया। इस कारण काफ़ी इलाज करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो सका। अंत में हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर टांग काटनी पड़ी। इस कारण परिवार के लोग बहुत परेशान थे। बाबा के तीनों भाई बालकृष्ण, नारायण, मारोतराव जी को भगवान के प्रति प्राप्ति के लिए सहायता की थी। वह हमेशा बाबा की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। सन 1993 में मई माह में बाबा अपने बेटे डॉक्टर मनु के पास अमेरिका 4-5 माह के लिए गए थे। इस बीच एक भगवान के प्राप्ति का प्रगट दिन आया। आने की षष्ठी हवन इसी बीच आया। बाबा के तीनों भाई नारायण राव, जागोबाजी, मारोतराव जी और सबसे बड़े भाई बालकृष्ण जी, इनका बेटा श्री केशव राव अपने परिवार के साथ एक दिन बाबा के निवास स्थान पर एकत्रित हुए और बाबा के ऊपर लगातार सन 1987 से सन 1992 तक आने वाले संकटों और आपत्तियों के बारे में विचार विमर्श कर उसका कारण ढूंढने लगे। आपस में विचार विनिमय होने के बाद सभी के मुख से एक ही गलती नजर आई। वह थी, बाबा ने स्वयं के कहने पर एक भगवान के कार्य में बदलाव कर सावन षष्ठी हवन कार्य को बदलकर 15 अगस्त किया। उसी समय से बाबा पर बार बार आपत्तियां आ रही हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति का षष्ठी हवन कार्य फिर से 15 अगस्त की जगह कृष्ण षष्ठी को ही मनाया जाना चाहिए। ऐसा करने पर बाबा पर आने वाली आपत्तियां समाप्त होगी और उन्हें आगे आने वाले आपत्ति और संकटों से छुटकारा मिलेगा। यह निर्णय लिया और बाबा को इसी साल से सन 1983 को करने का निर्णय अमेरिका में बताया। बाबा की सहमति प्राप्त हुई। इसी साल से बाबा के परिवार वालों ने बाबा के निवास स्थान पर सावन के दिन षष्ठी हवन कार्य किया। इस साल के अगस्त माह की 8 तारीख थी, लेकिन बाबा का आदेश सेवकों को न मिलने पर सभी ने यह हवन कार्य 15 अगस्त को किया। सन 1994 साल में षष्ठी हवन कार्य के बारे में फिर से भ्रांतियां फैली, अनिश्चितता पैदा हुई, क्योंकि
सन 1993 साल में षष्ठी हवन कार्य बाबा के घर वालों और सेवकों ने अलग अलग तारीख पर किया था। 1994 में बाबा नागपुर से अपने निवास स्थान पर हाजिर थे। वे अमेरिका से वापस लौटे, इसलिए षष्ठी हवन कार्य के लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की प्रमुख उपस्थिति में परिवार के सभी लोगों की बैठक बाबा के निवास स्थान पर हुई। इस समय बाबा निराकार अवस्था में आए और परिवार के लोगों से पूछने लगे कि बाबा को कैसे बुलाना किया। तभी सभी परिवार के सदस्यों ने, बाबा के भाइयों ने एक के बाद एक खड़े होकर बाबा के सामने अपने विचार रखकर प्रार्थना की। बाबा, आपके ऊपर पिछले 6 सालों से बहुत सारी आपत्तियां आई हैं। बाबा को शारीरिक कष्ट हुआ है। उसका कारण हम परिवार के सभी लोगों ने आपस में बैठकर विचार विमर्श के द्वारा महसूस किया कि आपने कुछ सेवकों के कहने पर एक भगवान के भगवत प्राप्ति के उपलक्ष्य में होने वाले षष्ठी हवन कार्य सावन कृष्ण षष्ठी को नहीं मनाते हुए 15 अगस्त के दिन किया गया है। उसी समय से आपके ऊपर बार बार आपत्तियां आना शुरू हुई हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक भगवान के प्राप्ति का षष्ठी हवन कार्य पूर्ववत सावन षष्ठी को ही मनाया जाए। इसलिए आप इसकी इजाज़त दीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बाबा ने परिवार के सभी सदस्यों की प्रार्थना सुनी और थोड़ी देर बाद बाबा ने मार्गदर्शन किया। आप परिवार के सभी लोग सुनो। बाबा ने आप सभी की प्रार्थना सुनी है। मुझ पर आने वाली आपत्तियों के कई कारण हैं, जिसमें एक यह भी हो सकता है कि आप सभी की प्रार्थना वह बाबा को स्वीकार करते हैं और आदेश देते हैं कि इसी साल से भगवान प्राप्ति के उपलक्ष्य में षष्ठी हवन फिर से सावन कृष्ण षष्ठी के दिन मनाया जाएगा। इसलिए परिवार वाले और सभी सेवक बाबा के आदेश का पालन करें। बाबा ने कहा, जिस वर्ष षष्ठी तिथि 2 दिन आएगी उस वर्ष दूसरी षष्ठी हवन को हवन होगा और इस वर्ष षष्ठी नहीं होगा उस वाले दिन दूसरे दिन समाप्ति को हवन होगा। इसके अलावा षष्ठी हवन कोई भी दिन नहीं होगा। यह बाबा का आदेश है। इस तरह सन 1994 से बाबा के आदेश के अनुसार सभी सेवकों ने एक भगवान के प्राप्ति के उपलक्ष्य में सावन कृष्ण षष्ठी को फिर से हवन करने की प्रथा चालू की और आज भी यह प्रथा निरंतर शुरू है। इस दिन सभी त्यागी सेवक अपने अपने निवास स्थान पर षष्ठी हवन कार्य मानव धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार मनाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी, नमस्कार।